So hi everyone, good afternoon. Hello madam. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। हम मैपिंग में थे ना? है मैडम। 9 पर खुल तो हुआ। ठीक है, तो मैपिंग का उस दिन हमने बस बेसिक ही किया था, तो हम एक और एग्जांपल करते हैं मैपिंग का कि हम मैप को कैसे एक हैश मैप को बेसिस ऑन द की शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो करना होगा हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हैश मैप, तो की में हमारा होगा इंटीजर और यहाँ पे होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट हैश मैप को। हाँ, फिर हम क्या करेंगे? ओके, तो हैश मैप में हम वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं? यूजिंग व्हिच मेथड? याद है? हाँ हैश मैप में हम वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं? की एंड वैल्यू को गेट की मैम। पुट मेथड। पुट डॉट पुट, तो हम यहाँ पे एक वैल्यू की दे रहे हैं और वैल्यू में हम लिखेंगे ए। चेंज कर देते हैं। तो लिस्ट एंड सेट से हमारा ये जो मैपिंग है उसका डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो अलग है लिस्ट एंड सेट से? यूनिक यूनिक डाल क्या सकते है? हैं इसमें। यूनिक इंटीजर वैल्यू सर्च कर सकते हैं उसको। सर्च तो हम उससे भी कर सकते हैं, लिस्ट से सेट से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऐसा क्या अलग है हम जो मैप को हमारा सेट और जो है क्या है लिस्ट से अलग बनाता है? मैडम इंटीजर और स्ट्रिंग একসঙ্গে নেওয়া যায় था। बेसिकली हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक ही टाइप का ले रहे थे, यहाँ पे हम दोनों ही एक साथ ले सकते हैं। इंटीजर और स्ट्रिंग एक्चुअली की एंड वैल्यू इंटीजर और स्ट्रिंग नहीं बोलते उसको। और कुछ और सर्चिंग ऑपरेशन में हमारा मैपिंग कैसे अलग है बाकियों से? हम हैश मैप में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते हैं, उसमें ले सकते हैं एरे लिस्ट में। और सेट में भी हम नहीं ले सकते। यस। और क्या करते हैं वहां पे हमारा यहाँ पे जो मैपिंग में होता है, हम तुम्हारा ये सर्चिंग ऑपरेशन जो है हम की के बेसिस में भी कर सकते हैं और वैल्यू के बेसिस में भी कर सकते हैं।
से, और यहाँ पे कोई इंसर्शन ऑर्डर फॉलो होता है? ओके, ये भाई नाम नहीं ले रहा है, सिंटैक्स है। ओके, इटरेटर, फिर आएगा हमारा इटरेटर, पहला दिन जैसा ही ये सेम होगा, इटरेटर फिर इक्वल टू क्या होगा, सेट डॉट इटरेटर। ओके, इतना हुआ। फिर हमको क्या करना है, एक व्हाइल लूप चलाना है, तो व्हाइल, और इसमें क्या लेना है हमको, वो हाँ, इटरेटर हैज नेक्स्ट, यस डॉट हैज नेक्स्ट, ये हो गया। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे हमको क्या करना है, वो होता है मैप डॉट एंट्री लेना पड़ता है, किस वजह से, ताकि हमने जो एंट्री सेट लिया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैप डॉट एंट्री, फिर हमारा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट नेम, तो एम एंट्री इक्वल टू, फिर क्या होगा, इटरेटर डॉट नेक्स्ट, क्या है एरर करना पड़ेगा। ओके, कास्टिंग हो गया हमारा। अब क्या होगा, हम प्रिंट करेंगे, तो हम की को कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे हम की को वो करेंगे, अगर मुझे की चाहिए तो, अगर मुझे की चाहिए तो मुझे उसे कैसे लेना पड़ेगा, वो मेथड क्या था, गेट की मैम। हाँ एग्जैक्टली, गेट की। तो फिर क्या होगा, एम एंट्री डॉट गेट की हमारा आया। अब यहाँ पे एरर, ओके यहाँ पे प्लस होगा, ओके ये गया हमारा। हम फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करेंगे, हम अलग अलग कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होगा, वैल्यू, तो सेम यहाँ पर भी, तो प्लस डॉट गेट वैल्यू, गेट वैल्यू, ओके इतना हमारा गया, हाइट का है ना, हाँ ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे उसको। ओके, तो अच्छा, सेट में जब हम शॉर्ट कर रहे थे तो कौन सा सेट हम हमारा शॉर्ट करने में हेल्प करता है, अच्छा ये बताओ पहले, सेट में कितने हैं, ये सेट क्या है और उसके अंडर में जो आता है उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर वाइज मुझे जरा बताओ तो। मैम बोलो। सेट 3 तरह के होते हैं। सेट क्या है, पहले ये तो बोलो मुझे, सेट क्या है, क्लास है कि सेट इंटरफेस है कि क्या है, इंटरफेस फिर और उनके अंडर में जो आता है वो, एक्सटेंड करता है कलेक्शन इंटरफेस को, और और सेट के डुप्लीकेट अंडर वैल्यू नहीं अंडर लेता में है। जो आता है, ट्री सेट, तो हैश सेट, हाँ, सेट की तरह हमारा मैपिंग में भी क्या है, हमारा शॉर्टिंग ऑपरेशन के लिए हम जो यूज करते हैं वो है तुम्हारा ट्री मैप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर हम ट्री मैप देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो आफ्टर शॉर्टिंग मैंने एक पेंटेलन लगाया, और मैंने क्या बोला, हम चाहे जितने ही ऑपरेशन क्यों ना करें, हमारा ये जो है यहाँ तक से लेके ये गेट वैल्यू तक का जो ये हमेशा सेम ही होगा, क्योंकि यही है जो हमको इटरेट करने में हेल्प करता है। तो ये वाला हमेशा सेम होगा, बस नाम चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का नेम। तो सेट 1, ओके तो 1, और कहाँ चेंज करना है, यहाँ, हाँ ये वाला भी चेंज करना पड़ेगा वरना ये तो एरर खाएगा।
ओके चलो इतना तक हो गया हमारा। देखते सेव करके कहीं पे कंपाइलेशन एरर तो नहीं है ना। हाँ एक है, ये मैप होगा। ओके और इटरेटर वन। ओके सेट वन होगा यहाँ पे, सेट वन डॉट इटरेटर। ठीक है बाकी सब तो ठीक ही दिख रहा है। ठीक है ओके तो इतना तक हमने किया। चलो अब देखते हैं इटरेटर वन डॉट नेक्स्ट। ओके तो हम जब मैपिंग का जो इतना तक, सपोज ये वाला नीचे तक छोड़ दो, आफ्टर सॉर्टिंग ये जो मैंने लिखा यहाँ तक छोड़ दो। ये यहाँ तक जो मेरा ये गेट वैल्यू वाला है, अगर मैं इसको रन करूंगी तो मेरा आउटपुट किस तरह से आएगा, मैप में किस तरह से आउटपुट आता है हमारा। बोलो। ऐप में तो सीधे से आएगा, वाइल लूप चल रहा है। सीधे से मतलब पहले 4 आएगा, सॉर्टेड वे से आता है नंबर। मैपिंग में आता है सॉर्टेड बेसिस से। कोई और बोलो तो। नहीं मैम, वो उसके हिसाब से आएगा, मतलब मैप के हिसाब से आएगा, कोई वे नहीं होता उसमें। तो मैं इसको रन करती हूँ तो रन एज। ठीक है अब देखते हैं हम। हाँ तो क्या होगा देखो, मेरा यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मेरा क्या है, मैंने कितना लिया है कि मेरा 5। तो तुम लोगों को तो पता है मैपिंग कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो सुदीप्ता ने उस दिन बताया था तुम लोगों को वो टेबल के वाइज, और तुम लोग भी उसके बाद बताए थे। हाँ तो उतना तक क्या हुआ, बिफोर शॉर्टिंग तक मेरा यहाँ तक जो है, मेरा आफ्टर शॉर्टिंग वाला बाद में प्रिंट। ओके एक सेकंड, मेरा आफ्टर शॉर्टिंग के बाद मेरा प्रिंट नहीं किया है मेरा। ओके एक सेकंड मुझे देखना होगा, आफ्टर शॉर्टिंग के बाद मेरा प्रिंट करना चाहिए था। लगता है मैंने कहीं गलती की है, कहीं पे तो कुछ किया है मैंने। ओके एक सेकंड, नाम का भी गलत होगा। ये ऑब्जेक्ट नेम यहाँ है। ठीक है इटरेटर वन यहाँ है। ओके और एम एंट्री वन भी यहाँ दोनों जगह है। मैप इंटीजर स्ट्रिंग मैप न्यू। ओके ओके हाँ अब मुझे समझ में आ गया। ओके तो ये बताओ कि ये यहाँ तक क्या है ना, ये मेरा बिफोर शॉर्टिंग वाला जो की एंड वैल्यू है। तो आफ्टर शॉर्टिंग वाला मेरा कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ, कोई बता सकते हैं कि क्यों प्रिंट नहीं हुआ मेरा। आफ्टर सॉर्टिंग या आफ्टर शॉर्टिंग ये जो है यहाँ पे प्रिंट एलन यही तक मेरा प्रिंट हुआ है, लेकिन मेरा ये जो की और वैल्यू है ये शॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पे कहीं नहीं आया, ऐसा क्यों। कोड देखा है ना। हाँ हाँ कोड दिखाती हूँ, बोलो। एनी आइडिया क्यों नहीं आया। मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्या है देखो, ये जो मेरा पहला मैपिंग का जो ये ऑब्जेक्ट है एच मैप, तो इसमें क्या है हमारे सारे वैल्यू है राइट। फिर मैं क्या करी इसको प्रिंट करवा दी, चलो फिर मैं एक क्या ली मैप बोल के दूसरा ऑब्जेक्ट ली, पर इस मैप में क्या मेरा कोई भी वैल्यू एंड की है नहीं है। हाँ तो मैं क्या करना चाहती थी, मैं इस एज मैप में जो है मैं उसी ऑर्डर में, तो उसी में जो हमारा वैल्यू है मैं तो उसी को शॉर्ट करना चाहती थी ना। हाँ तो ये जो नया ऑब्जेक्ट ये समझेगा कैसे मैं किसको शॉर्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके बाजू में ये वाला ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि मैं इसके अंदर मेरा जो वैल्यू एंड की है ना उसको शॉर्ट करना चाहती हूँ। बस इसी वजह से ये प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है चलो अब देखते हैं फिर अब आएगा। हाँ आ गया देखो,
आफ्टर सॉर्टिंग क्या है, मेरा की इज 4 तो वैल्यू इज z, तो ये सॉर्टिंग ऑर्डर में आया 4 5 देन 9 11 66 एंड 76, तो ये शॉर्ट हो गया अभी, ये देखो ये शॉर्ट हो गया यस मैम। कंपेयर टू बिफोर। तो वही रीजन था कि ये उस वक्त ले क्यों नहीं रहा था कुछ भी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या एक्चुअली शॉर्ट करना है। और ट्री मैप हमारा हेल्प करता है शॉर्ट करने में। ठीक है, तो ये था शॉर्टिंग, ये हमने शॉर्ट किया है। और एक चीज है, तुम वैल्यूज पर भी शॉर्ट कर सकते हो, पर ये आउटपुट तुम्हारा सेम ही आएगा, जैसे कि की इज 6 मतलब फर्स्ट में प्रिंट होगा और वैल्यू बाद में प्रिंट होगा। यहाँ पे तुमको जो करना है वैल्यू, ओके ये लोग ना तुम लोग एक बार ट्राई करके आना कि एक हैश मैप को यूजिंग द वैल्यूज हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। मैं एक आइडिया दे सकती हूँ हम कैसे कर सकते हैं कि मैं जो वो मेथड यूज की थी ना कंपैरेटर ऐसा करके, कंपैरेबल याद है? हाँ यस हाँ, तो वो तुमको यूज करना पड़ेगा, वो यूज करके तुम लोग ये वैल्यू को शॉर्ट कर सकते हो। तुम लोग एक बार ट्राई करना ये यूजिंग द वैल्यूज, फिर तो मैं दिखाई दूंगी। ओके मैम, एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए ना। ओके, तो मैं चाहती, ये देखो ये तो मैंने शॉर्ट किया किसके बेसिस पे, की के बेसिस पे किया है ना, हाँ क्योंकि देखो आफ्टर शॉर्टिंग भी मेरा की के बेसिस पे आ रहा है, तो तुमको ये शॉर्ट करना है बेसिस ऑन द वैल्यू। ये अच्छा वैल्यू के बेसिस पे तुम्हारा शॉर्ट करेगा, तो वैल्यू के बेसिस पे शॉर्ट करने के लिए तुमको इसको कंपेयर करने की जरूरत है कंपैरेटर यूज करके, तो वो करके करना हो जाएगा। ओके एक बार ट्राई करना तुम लोग करके। ओके मैम। ओके, तो ये गया मेरा शॉर्टिंग। और क्या है, और तुम्हारा शॉर्टिंग हो गया। और तो और एक रिमूव है, अच्छा मैं इसी में दिखा देती। ओके मैं एक और करती हूँ, एक रिमूव वाला है जिसमें हम की को रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव एग्जाम्पल तुम्हारा मेन मेथड। ओके फिर हम बनाएंगे सेम एज जो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो हैश मैप, तो यहाँ पे होगा हमारा इंटीजर और स्ट्रिंग जैसा होता है। ओके स्ट्रिंग ले लिया, फिर एज मैप इक्वल टू ओके, फिर हम कुछ वैल्यू को पुट कर लेते हैं। एज मैप पर अच्छा, तो की में मैं यहाँ पे 11 और मैं ना वैल्यू को वैल्यू ही रखती हूँ, बार बार क्या वैल्यू ऐड करती हूँ। ओके तो ये मेरा हो गया फर्स्ट वैल्यू। ठीक है मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ओके मैं यहाँ पे जस्ट की को चेंज कर दूंगी, तो 22 फिर 33 फिर आएगा 44। ओके तो ये मेरा होगा वैल्यू 1 वैल्यू 1 2 वैल्यू 1 2 3। ओके ये हो गया। अब इसके बाद हमको जो करना है, मैं एक प्रिंटलन लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैं सारे एलिमेंट को प्रिंट करूंगी। तो एलिमेंट्स, देन मुझे क्या प्रिंट करना है ऑब्जेक्ट को, तो एच मैप ओके ये मेरा गया, ये मैंने प्रिंट किया। अब मैं क्या करूंगी, तुम्हारा ये जो की वैल्यू का पेयर है ना वो रिमूव करूंगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे ये फंक्शन यूज करना है, तो हैश मैप ये नहीं है ऑब्जेक्ट में नहीं ले रहा है यहाँ पे, हाँ क्योंकि उसका रीजन है हमको इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो वो स्टोर करने के लिए हम इस तरह से करेंगे कि ऑब्जेक्ट फिर हम एक नाम लेंगे कुछ भी वेरिएबल का, तो रिमूव एलिमेंट इक्वल टू अब आएगा एज, शायद अब आएगा ये
हाँ आ गया। एच मैप डॉट रिमूव बोल के एक फंक्शन होता है, हाँ रिमूव। तो देखो ये की का है, तो हम की से वैल्यू को तुम्हारा रिमूव करेंगे। तो एक की लेते हैं कुछ भी, चलो 33 लेते हैं, तो ये वाला ली। अब मैं क्या करूंगी, इसको प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट में क्या लिखूंगी मैं, हाँ रिमूव, फिर प्रिंट करना पड़ेगा तुम्हारा इसको रिमूव एलिमेंट, ठीक है। तो ये मैंने किया, रिमूव कर दिया। चलो हाँ अभी मैं क्या करूंगी, हाँ चलो इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करते हैं तो क्या हो गया, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे क्या है, मेरा एलिमेंट फर्स्ट में 33, यहाँ पे वैल्यू है 1 2 जैसा करके मेरा है। और फिर क्या हुआ, मैंने एज ए की के बेसिस पे इसको रिमूव किया है 33 को। तो 33 में मेरा क्या है, वैल्यू 1 2। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्योंकि मैंने की के बेसिस पे किया है इसलिए ये की शो नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हारा उस की में जो वैल्यू था रिमूव हो चुका है वही दिखाएगा। तो क्या हुआ, रिमूव वैल्यू 1 2 हो गया। तो ये है हमारा रिमूव ऑपरेशन। ओके, ये रिमूव गया। और रिमूव यहाँ पे की के बेसिस पे ही होगा तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे की जो है वो यूनिक पेयर है। ओके, और क्या है, ये गया। और ओके, फ्लैग का कॉन्सेप्ट पता है किसी को कि हम क्यों यूज करते हैं फ्लैग का कॉन्सेप्ट? मतलब उसका वैल्यू कैसे चेंज करना, किसी का वैल्यू कैसे चेंज हो तो उसे वन वन करके या फिर जीरो रख के उसे यूज करते तो यहाँ पर भी हम फ्लैग का कॉन्सेप्ट किस लिए यूज करेंगे कि हमारा हैश मैप में वो जो यहाँ पे तो सबको की के बेसिस पे होता है, तो पर्टिकुलर वो की हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये देखने के लिए हम यूज करेंगे। तो फ्लैग इन हैश मैप। ओके, तो मैं मेथड लेते हैं और इस पे हम एक मेथड यूज करते हैं, वो मेथड में दिखाती हूँ, वो तो कंट्रोल मारने पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। यहाँ तक मैं लिख ली। और फिर क्या देखूंगी मैं कि वो पर्टिकुलर वैल्यू हमारा मतलब कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो फ्लैग को हम क्या लेते हैं, बुलियन लेते हैं। तो बुलियन शायद यहाँ पे छोटा होगा, बड़ा भी ले सकते हैं शायद। ओके, बुलियन फिर होगा फ्लैग इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके तो हम अगर यहाँ पे ये जो हमारे ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है इसमें हम अगर की को सर्च करना चाहे तो फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट नेम को लेना होगा। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट एक, हाँ ये देखो कंटेंट्स की बोल कर यह मेथड होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी की पास करेंगे। तो चलो एक की पास करते हैं कुछ भी, चलो 44 करते हैं। ओके, एक किया और फिर प्रिंट करेंगे, फिर क्या करेंगे, ओके फिर हमें क्या प्रिंट करना होगा, फ्लैग को, फ्लैग। ओके, यहाँ तक मैंने किया। अब क्या करते हैं, चलो एक और देखते हैं। तो सेम यहाँ पे मैं बुलियन यहाँ तक ले लेती हूँ। चलो ये की तो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम एक दूसरा की लेके देखते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 40 12 11, ओके मैं 55 लेती हूँ। ओके, तो मैं इसको रन करूंगी तो क्या प्रिंट होगा, he is true or false something. 22 अगर ठीक है देखते हैं। तो
ये बुलियन है तो ऑब्वियसली ट्रू फॉल्स नहीं करेगा। हाँ, तो फर्स्ट में मेरा क्या है 44 दिया है, तो 44 यहाँ पे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसलिए मेरा ट्रू आया। पर 55 कोई हमारे पास आईडी तो है नहीं, कोई की तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया। क्योंकि मैंने इसको बुलियन लिया हुआ है तो ये भी ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ये हो गया। ये तुम फ्लैग के बेसिस पे तुम सर्च कर सकते हो कि वो की तुम्हारा एग्जिस्ट है या नहीं यूजिंग द कंटेंट्स की। ओके, अब आते हैं ओके, एक और चीज है हमारा हैश मैप में, जो कि क्या है तुम्हारा। अच्छा, किसी को व्हाट इज सीरियलाइजेबल, कोई आइडिया है कि सीरियलाइजेबल क्या है? यस मैम। रियलाइजेशन तो उसमें पढ़े थे। हाँ बोलो क्या है? Serializable actually डेटाबेस मतलब जावा डेटाबेस कोड का को जो serializable था। ऑब्जेक्ट कोड बाइट कोड में जो चेंज करता है शायद उसी को बोलते हैं। अच्छा, और क्या बोल रहे थे कोई शायद? मैम वो डेटाबेस का serializable जानता हूँ, वो view serializable तुम वही बोलो, वो तुमको जो पता है तुम वही बोलो। किस लिए मतलब यूज करते हैं हम, बस इतना बोलो, हम किस लिए यूज करते हैं इसको? यूज एक्चुअली किसी एक का इफेक्ट अदर किसी फंक्शन पे या फिर अदर किसी एलिमेंट में ना पड़े, किसी एक पे चेंज करने पर, अगर सीरियलाइजेबल है तो। अगर सीरियलाइजेबल नहीं है तो इफेक्ट पड़ सकता है एक पे चेंज करने पर। ओके, तो बेसिकली हम हैश मैप में तुम्हारा सीरियलाइजेबल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्या है, देखो कलेक्शन हमारा क्या है, कलेक्शन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला था ना, तो यहाँ पे तो हम सब कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करते हैं जो भी कर रहे हैं। तो ये हमारा हैश मैप में जो ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो कंटेंट है, मतलब इसमें हम जो वैल्यूज डाल रहे हैं उसको एक फाइल में रखना जो होता है, और उसी फाइल को रीड करना होता है। उसी फाइल को रीड करना मतलब ऑब्जेक्ट टू फाइल एंड फाइल टू ऑब्जेक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज सीरियलाइजेबल। तो वो हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। मतलब हमारा जो ये मतलब ये जो मैंने लिखा है ना एच मैप के अंदर, ये सारा इसको एक फाइल में स्टोर करना, यही करते हैं हम सीरियलाइजेबल में। ठीक है, तो फटाफट हम ले लेते हैं सब कुछ, इतना सा ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। फाइल मतलब मैम ऑब्जेक्ट फाइल में स्टोर होता है ना सीरियलाइजेबल में। हमको एक यहाँ पे तुम्हारा फाइल नेम देना पड़ता है, उसी में हम स्टोर करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये चेंज कर लेती हूँ वैल्यू और सब चले गए, तो ए ओके। तो चलो हमने ये वैल्यू ऐड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज आएगा, इसको करने के लिए हमको जो चाहिए होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन का कुछ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक्सेप्शन शायद थ्रो कर सकता है। तो अगर मैं किसी चीज को फाइल में सेव करना चाहूँ तो मुझे उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल को लेने के लिए। तो फाइल इनपुट, हाँ फाइल इनपुट स्ट्रीम, और हम क्या करेंगे फिर एक ऑब्जेक्ट नेम देंगे, तो FOS इक्वल टू ओके, हम इसको तो डाल रहे हैं ना, सॉरी इसका फाइल आउटपुट होगा, ये डीसीरियलाइजेशन में उल्टा होता है। तो FOS इक्वल टू फिर क्या होगा, न्यू देन अगेन फाइल आउटपुट स्ट्रिंग देन फाइल नेम। हाँ, फिर यहाँ पे हम एक फाइल नेम देंगे। तो तुम लोग बोलो हम क्या फाइल नेम दें, कोई भी फाइल नेम। serializable example.txt दीजिए। ये क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ serializable example.txt दीजिए। ओके, serializable example डॉट टेक्स्ट, और कुछ बोले? यस मैम। ठीक है, तो हम इतना ही रखते हैं। ये क्या बोला, सराउंडिंग राइट का, क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो करता है।
ओके, तो यहाँ तक हमारा हुआ। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम लेंगे। तो फाइल के बाद, क्योंकि हमारा क्या है, फाइल एंड ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आउट ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, फिर OS इक्वल टू, फिर सेम होगा न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको FOS को यहाँ पर देना पड़ेगा। हाँ पास करना होगा यहाँ पे FOS को। ओके, यहाँ पे मैं सेम ही रख देती हूँ, ऐड क्लॉज इन द सराउंडिंग ट्राई, और हाँ यही बेटर होगा। मैं नया कैच तो ऐड करना चाहती नहीं थी, एक सेकंड, नया कैच ऐड हो गया। मैं इसको क्या करूँगी, थ्रो डिक्लेरेशन, हाँ ऐड एक्सेप्शन इज एग्जिस्टिंग वन, एक्जिस्टिंग वन में बेटर होगा बार बार कैच देने से। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि आईओ एक्सेप्शन में अंदर ही फाइल आता है, तो फाइल इसका पेरेंट है, तो हमको जरूरत नहीं है अलग से। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे करना होगा राइट ऑब्जेक्ट। सो राइट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मुझे ये इसका पास करना होगा एच मैप को पास किया। ओके, अब मेरा सेकंड क्या है, दोनों को क्लोज करना, तो FOS डॉट क्लोज, और सेकंड है OS डॉट क्लोज। क्लोज कर दिए हम। अब ठीक है, प्रिंट हो गया। अब शायद हमारा हो गया है, देखते हैं सारे ब्रेसेस को। हाँ चलो, अब इसको रन करते हैं। तो रन एज, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, तो ये हमको कहाँ मिलेगा, फाइल में मिलेगा, मतलब civilizable example dot txt में। यहाँ पे हमको फाइल मिलेगा। रुको, मेरा फाइल, मैं इसको एग्जाम्पल पैकेज के अंदर बना रही थी क्या। ओके, ये फाइल यहाँ पे मिलना चाहिए। एक सेकंड, मैं रिफ्रेश करती हूँ इसको, इसी के अंदर वो फाइल क्रिएट हो जाएगा। हो गया मेरा फाइल क्रिएट, serializable.example.txt। हाँ, तो ये था क्या, मेरा फाइल के अंदर ये ऑब्जेक्ट को तुम्हारा सारा डेटा को देना। अब क्या है, डीसीरियलाइजेबिलिटी किसका उल्टा है, डीसीरियलाइजेशन मतलब फाइल नेम से उसको रीड करना, तो हम वो भी कर लेते हैं। तो हम इसका उल्टा भी करेंगे। अब डीसीरियलाइजेशन कर लेते हैं। ओके चलो, मैं इसी के अंदर कर लेती हूँ, बेटर होगा। तो मेरा यहाँ तक हुआ। किया फिर मैंने ये हो गया। ओके, हाँ चेंज थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहाँ तक का है, यहाँ तक का। ठीक है, इसके बाद करते हैं। तो मुझे मुझे यहाँ पे आउटपुट था, तो मुझे यहाँ पे फाइल इनपुट लेना है रीड करने के लिए। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, फिर FIS इक्वल टू न्यू, फिर आएगा फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल का नाम पास करना है, तो ये वाला ओके, फाइल का हम नाम पास कर दिए। ठीक है, अब ट्राई कैच क्या डिफॉल्ट कंसेप्ट का नया फॉर्मेट छोड़ने इनटू डिफॉल्ट कंसेप्ट का मैसेज एग्जिट नहीं होगा। ओके ओके, दोनों तो चाहिए। ओके, शायद मुझे ऊपर एक वेरिएबल नेम लेना पड़ेगा। एक सेकंड, पता नहीं तो अलग से करना पड़ेगा, हो जाएगा वरना। हैशमैप
फिर यहाँ पे हमारा इंटीजर वाला ले लेते हैं, इंटीजर स्ट्रिंग वाला। अरे मेरे एस क्यों नहीं ले रहा है? हाँ, स्ट्रिंग, फिर एक मुझे वेरिएबल लेना है, तो मैप इक्वल टू, इसका तो न्यू मैं बना नहीं रही हूँ तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब शायद नहीं ले रहा, फिर भी फाइल इनपुट स्ट्रीम, मैप इक्वल टू लेना तो चाहिए। ओके ओके, समझ गई क्या गलती हो रहा है। इसको मुझे मेन मेथड के अंदर रखना है, तो यहाँ तक मेरा मेन मेथड है। हाँ, तो इसके बाद लिखना है मुझे। हाँ, अब हो गया ट्राई कैच, इसलिए मिल नहीं रहा था इसको ये फाइल। चलो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, फाइल इनपुट स्ट्रीम ली, अब मुझे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम लेना है, तो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम हो गया। फिर OIS इक्वल टू, फिर क्या लेना है, न्यू इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, FIS को। सो FIS, और मैं इसको पहले जैसा सेम करूंगी एग्जिस्टिंग में, फिर ये वाला डिलीट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक हुआ। अब मेरा जो सेकेंड स्टेप है वो है उसको रीड करना। तो ये जो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाई हूँ, तो मैप इक्वल टू, फिर क्या होगा, OIS डॉट, एक रीड डाउन ऑब्जेक्ट होता है, रीड ऑब्जेक्ट रीड की क्या है एरर, कास्टिंग करना है। किससे कास्ट करूँ मैं, ऐसे से। हाँ, इसे एक्सिस्टिंग क्लास, हाँ हो गया, ठीक है। तो फिर मुझे क्लोज करना है, तो FIS डॉट क्लोज, और सेकेंड है OIS डॉट मेरा क्लोज। ओके, यहाँ तक हो गया, और तो कुछ जरूरत नहीं है। शायद हमको ये इटरेट करना पड़ सकता है, चलो देखते हैं सेव करके कि मेरा रीड होता है या नहीं हुआ अब तक। ओके, मुझे इसको इटरेट करना पड़ेगा। ओके, तो मेरा ट्राई कैच खत्म हो गया। कहाँ तक है मेरा ट्राई कैच, ओके ये है, ये कैच ब्लॉक का है। ओके, इसके बाद ओके, फिर मुझे ओके यहाँ पे मैं एक सी आउट लगाती हूँ। रियलाइजेशन, फिर हम यहाँ पे हम हैशटैग को इटरेट कैसे करते हैं, पहले हम लिखेंगे सेट, फिर सेट इक्वल टू, क्या था हमारा, मैप डॉट एंट्री सेट, फिर सेकेंड हमारा क्या है, तुम लोग बोलो, इटरेटर, पहले जैसे इसे लोग सो गए क्या? नहीं मैम, नहीं मैम। नींद आए तो मुझे बोलना, ठीक है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। ओके, वाइल, फिर हम लूप चलाएंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारा डेटा है, यहाँ पे हैश नेक्स्ट आ गया, ये हैश नेक्स्ट। ओके, ये गया। अब इसके बाद हमारा है मैप डॉट एंट्री, फिर एम एंट्री इक्वल टू
यहाँ पे सेम इटरेटर डॉट नेक्स्ट, इसे कास्टिंग करना पड़ेगा। ओके हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, हमको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू और की पे है, तो बनाए प्रिंट इसीलिए नहीं होगा। तो प्लस क्या है, इन्वेंटरी डॉट गेट की, ओके, प्लस वैल्यू डॉट वैल्यू, ठीक है। चलो और तो कुछ है नहीं, प्रिंट भी कर लिया, तो देख लेते हैं, प्रिंट भी कर लिया और गेट वैल्यू मेरा वैसे से सारा क्लोज है, ठीक है। अब हो जाएगा, रन करते हैं। ओके मेरा रीड अच्छे तो कहाँ है, ओके अब मेरा प्रिंट हुआ, जो जो मेरा था उस फाइल में। यस मैम। ओके तो यही है डीसीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन मतलब उसको फाइल में सेव करना और डीसीरियलाइजेशन मतलब उसको फाइल से रीड करना। ओके तो हैश मैप और तो सीरियलाइजेशन है हैश मैप में, और तो कुछ नहीं है। ओके हमारा हैश मैप खत्म हुआ। ओके सेकेंड हमारा क्या है, हैश मैप के बाद हैश मैप। ओके हैश मैप स्ट्रक्चर वाइज हमारा, मैंने ट्री मैप का एक तो दिखाया, शॉर्टिंग में यूज होता है ट्री मैप। तो ट्री मैप भी हैश मैप की तरह तुम्हारा सेम ही है, उसमें भी तुम वैल्यू को ऐड करोगे तो तुमको प्रिंट वैसे ही करना पड़ेगा यूजिंग द इटरेटर। तो ये है ट्री मैप में, और एक से सोचने दो, क्या है मेरा ट्री मैप में, शॉर्टिंग तो वो रिवर्स ट्री मैप में तो तुम्हारा ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर फॉलो करता है, तो उसको एक रिवर्स में करने के लिए वो रिवर्स वाला मेथड है। और तो तुम्हारा क्या है, चलो ठीक है ट्री मैप का मैं दिखा देती हूँ, एक है ट्री मैप का, ठीक है। तो मैं ट्री मैप का क्लास बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ट्री मैप का बना देती हूँ पहले, तो ट्री मैप, यहाँ पे फिर आएगा तुम्हारा फिर हम यहाँ पर भी तुम्हारा सेम मेथड यूज होगा, पुट मेथड। तो मैं कुछ वैल्यूज को ले लेती हूँ पहले। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो तो मैं जो की ले रही हूँ हर बार इंटीजर ले रही हूँ, अगर मैं इस की को स्ट्रिंग लूँ तो क्या ये काम करेगा? मैम की ऑल टाइम यूनिक होता है तो इसलिए इंटीजर यूज होता है। तो
अगर मैं सी को स्ट्रिंग में लेना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ उसको स्ट्रिंग में? हो सकता है मैम। आई थिंक ये सुमन बात कर रहे हो ना तुम्हारा नेटवर्क से मुझे समझ में आया। ओके चलो, तो हम ना अभी ये ना स्ट्रिंग से करते हैं। स्ट्रिंग से भी होगा पर क्योंकि यहाँ पे ये छोटा सा एग्जाम्पल है तो होगा। एक चीज हम कर सकते हैं, अगर हम की को भी यूनिक रखें तो एज ए स्ट्रिंग में, तो 1, चलो यहाँ पे हम A1 देते हैं तो क्योंकि हम इंटीजर स्ट्रिंग में लिए हैं और वैल्यू में कॉपी करते हैं। तो हम यहाँ पे और इसको हम 12, ओके हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे पहले। तो प्लस यहाँ पे क्या होना, ओके इतना हुआ। फिर हमारा सेकेंड काम है, ओके फिर हम एक तुम्हारा यूज करेंगे शॉर्टेड मैप। तो शॉर्टेड मैप ये इंटरफेस है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने स्ट्रिंग यूज किया है, दोनों हम स्ट्रिंग ही लेंगे। तो स्ट्रिंग ओके, तो यहाँ पे हम इक्वल टू ओके। तो ये जो मेरा ट्री मैप है, इसको अगर मैं ये शॉर्टेड मैप में शॉर्ट करना चाहूँ तो वो मुझे कैसे करना पड़ेगा? सपोज मुझे पर्टिकुलर की को एक मैम सॉर्टेड मैप का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और साथ में उसमें ट्री मैप में जो डाले हैं उसको कॉल कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? ट्री मैप में जो डाले उसको कॉल, ये तो मैम टी मैप कॉमा देके टी मैप लिख लेंगे लास्ट में। लास्ट में कॉमा देके नहीं, उसके लिए हाँ तुम्हारा ब्रैकेट देके। ओके हाँ वो तो होगा ही। और ट्री मैप में क्या है तुम्हारा, ऑलरेडी ये तो शॉर्टेड में होता ही है। सपोज हाँ ये तो एक चीज है, ब्रैकेट में तुम जो बोले बिल्कुल होगा। तो मैं एक और चीज पूछती हूँ कि अगर सपोज ये तो मेरा एक मैपिंग है ना, ये ट्री मैप जो है एक सिंगल मैपिंग है। तो सपोज मैं ये जो शॉर्टेड मैप है इसके अंदर में मैं इसका एक सब मैप बनाना चाहती हूँ, क्या वो हम कर सकते हैं? विदाउट मतलब कुछ भी बिना वैल्यू डाले क्या हम कर सकते हैं? उसके अंदर एक सब मैप बना सकते हैं। एक्चुअली बना सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो टी मैप डॉट एक सब मैप बोल के होता है। हाँ यहाँ पे एक्चुअली हमको सब मैप बनाने के लिए उस जो ऑब्जेक्ट है उसका तुम्हारा की एंड वैल्यू यहाँ पे पास करना पड़ता है। तो मैं एक ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ। मैं लेंगी। अब मेरा सेकेंड काम है इसको प्रिंट करना। तो शॉर्टेड प्लस हमको यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, ये एस मैप। इतना तक हुआ। अब मैं क्या करूंगी, एक
यहाँ पे रिमूव फंक्शन चला, रिमूव फंक्शन का यहाँ पे सेम ही है। तो ये शॉर्टेड करने के बाद अगर मैं पूरा इसको मैप को फिर से प्रिंट करती हूँ तो आफ्टर सॉर्टिंग पूरा ट्री मैप ही लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये ओके। तो चलो इसको अब रन करके देखते हैं कि मेरा एक्चुअली में क्या हुआ है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया मेरा मेन में क्या है, फ्रॉम की टू की। मैम वहाँ ओके ओके, एक्चुअली वहाँ K2 पे से की देना था। ओके ओके, यहाँ पे की देना है, मैंने वैल्यू को भी ले लिया है, इसलिए ये देखो K1 फ्रॉम की टू की है ना। ओके हो गया मेरा, इसीलिए एक्सेप्शन आ गया। ओके हाँ, तो मेरा हो गया। क्या है, मेरा फर्स्ट एलिमेंट है तुम्हारा ये K010, फिर उसके अंदर जो वैल्यू है सारा हो गया। और शॉर्ट मैप में मैंने क्या किया है यहाँ पे, ओके तो ये K2 वाला यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुआ, मतलब ये जो तुम्हारा सब मैप है ना, ये क्या करता है, हेलो मैम। हेलो। ओके हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस मैम। ओके हाँ ओके। तो ये तुम्हारा आउटपुट इसलिए आया क्योंकि देखो सब मैप में मेरा यहाँ पे क्या लिखा था, फ्रॉम की टू की। तो ये वाला क्या करता है, ये जो फ्रॉम की है ये तुम्हारा है स्टार्टिंग की, एंड द तुम्हारा सेकेंड वाला जो की है वो है एंड की। तो ये मेथड क्या करता है, तुमको हेल्प करता है रिटर्न करने के लिए उस पार्ट का पोर्शन जो तुम्हारा मैप में एज ए उस की में डिफाइन है। तो मेरा यहाँ पे फ्रॉम की में K2 डिफाइन है, तो उसमें मेरा वैल्यू क्या था, ABC। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा उस K2 में जो ABC था सिर्फ उसको यहाँ पे डिफाइन किया, क्योंकि इस मेथड का काम ही ऐसा है कि तुम्हारा जो तुमने स्टार्ट की में जो स्टार्ट की में तुम्हारा जो वैल्यू है, ये मेथड तुम्हारा सिर्फ उसी पोर्शन के वैल्यू को तुम्हारा प्रिंट करवाएगा। ओके फिर मेरा क्या हुआ, फिर मेरा क्या है, एज यूजुअल मेरा जो सी मैप है वो प्रिंट हो गया। ओके तो ये एक है। और तुम्हारा मैम सॉर्टेड मैप में KBC K2 इक्वल टू ABC कैसे क्यों प्रिंट हुआ बस? ओके ये मैं तो वही बोली, ये जो सब मेरा मैप है ना। डिस्कनेक्ट हो गया था। ओ अच्छा 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 ठीक है, ये तो तुम नाम बोलो अपना एक बार। शुभम। ओके शुभम। एक्चुअली सब मैप में मेरा क्या है, फ्रॉम की टू की, मतलब दोनों की पास करना होता है। तो ये जो मेरा K2 की है फर्स्ट की, ये मेरा है स्टार्टिंग की और ये है एंडिंग की। तो इस मेथड का एक्चुअली काम ही है, तुम स्टार्टिंग की में जो की डालोगे उसके पोर्शन में तुम्हारा जो वैल्यू है ये सिर्फ उसी को रिटर्न करेगा। इसलिए जब मैंने K2 यहाँ पे स्टार्टिंग की एज ए डाला तो उसने सिर्फ उसी में जो वैल्यू था उसी को रिटर्न किया। ये मेथड का काम ही ये है, इसलिए सिर्फ K2 इक्वल टू ABC होगा। ओके ओके तो ट्री मैप में तो और कुछ है नहीं। और आखिर में हमारा आता है ओके ट्री मैप है, और क्या है, लिंक हर्ष मैप भी मेरा सेम ही है। यहाँ पर भी तुम डिस्प्ले इटरेटर के थ्रू करोगे। कंपैटिबल के दिखा दिया। अब मैं क्या हुआ,
कोई मुझे ओके सेकेंड क्वेश्चन तुम लोगों का यही, तुम मुझे बता सकते हो कि हैश मैप और हैश टेबल में क्या डिफरेंस है? बता सकता है कोई? तो मैं अपना नोट पैड ऑन करती हूँ, मैं लिख देती हूँ ये डिफरेंस, फिर मैं दिखा दूंगी कि हम एक का तो तुमको पता है कि हम इटरेट कैसे करते हैं, दूसरे वाले का भी मैं बता रही हूँ। ओके नया फाइल, ठीक है। तो मेरा डिफरेंस क्या है, हैश मैप और हैश टेबल। तो तो ओके, तो फर्स्ट क्या है हमारा हैश मैप, नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। तो नॉन सिंक्रोनाइज्ड का मतलब, सिंक्रोनाइज्ड और नॉन सिंक्रोनाइज्ड का मतलब, सिंक्रोनाइज्ड थ्रेड सेफ नहीं है और सिंक्रोनाइज्ड। हाँ, तो ये एक है फर्स्ट डिफरेंस। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड हमारा है, ओके इसका इम्प्लीमेंट है। ओके चलो हैश मैप को तो हमको पता है कि ये लिंक्ड हैश मैप को तुम्हारा इम्प्लीमेंट करता है और इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करने के लिए ट्री मैप का हेल्प लेता है। तो हैश टेबल में क्या ऐसा कुछ है? हैश मैप और है ट्री मैप। एक्चुअली हैश टेबल में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज तुम्हारा क्या है, हैश टेबल ऐसा कोई मतलब इसका गारंटी नहीं है कि ये कोई ऑर्डर फॉलो करेगा भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये कुछ भी पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं करता, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो डजंट हैव लिख देती हूँ मैं। ओके तो ओके तो हमारा ओके हैश मैप इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क है। तो हैश टेबल में क्या कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है या नहीं? ये एक बार बताओ तो तुम लोग। है मैम, है? हाँ कलेक्शन फ्रेमवर्क। नहीं एक्चुअली हैश टेबल ना नहीं है, हैश टेबल इसका पार्ट नहीं है, कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। वो भी तो इंटरफेस है ना, कलेक्शन इंटरफेस ही है ओके तो ये पार्ट नहीं है, तो was actually was not a part of collection framework, so not part। ओके और क्या है, और तो कुछ नहीं ऐसा है। तो हाँ, और एक जो है बता रही थी, हाँ हम हैश मैप को इटरेट कैसे कर रहे थे? बताओ तो क्या क्या हम फर्स्ट में क्या लिख रहे थे इटरेट करने के लिए? फर्स्ट में हम ऐसे कर रहे थे ना कि सेट सेट, हम ऐसे लिख रहे थे ना इटरेट करने के लिए, हाँ या ना? हाँ हाँ, तो हैश टेबल का इटरेट करने के लिए हम यूज करते हैं इनुमरेशन, और ये तो तुम लोगों को पता है कि वो क्या है। तो इनुमरेशन हम ऐसे करते हैं कि फिर हम हमारा ये हैश टेबल जो भी ऑब्जेक्ट नेम होता है डॉट यहाँ पे सब कीज के बेसिस में ऐसा करके हम उसको तुम्हारा इटरेट करते हैं। तो यही तो डिफरेंस है। और हैश मैप मैपिंग तो इतना तक ही है, और तुम लोग को कंपैरेबल कंपैरेटर तो मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ।
क्या है, और कलेक्शन पे हम लोग तो इसी के साथ खत्म भी हो गया, और तो कुछ नहीं है। देखो मुझे अगर डायग्राम देखना बताओ, तो मैं डायग्राम ऑन करके कलेक्शन क्यू तो यूज नहीं होता, इसलिए हम क्यू पढ़ते भी नहीं है। ओके, तो हमने लिस्ट में एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर भी दिखाया है। हमारा लिस्ट खत्म हो गया। ये लगता नहीं है, ये सब क्यू, एरे क्यू, डी क्यू, ये लगता नहीं है। तो सेट में हमारा हैश सेट, लिंक हैश सेट और ट्री सेट, ये शॉर्टेड सेट इतना हो गया। और हमारा मैपिंग में भी तुम्हारा शॉर्टेड, ये क्या है, शॉर्टेड मैप है, ये हो गया हैश मैप। लिंक हैश मैप में भी ये हैश मैप जैसा सेम है, पर लिंक हैश मैप में इतना मेथड्स है नहीं। नेविगेबल मैप ये तो सेम ही है। ट्री मैप, हाँ, ये मैपिंग भी हमारा खत्म हो गया। ओके, और चलो कलेक्शन फ्रेमवर्क तो खत्म हो गया। अब देखते हैं अब तो एक्सेप्शन है। तो मैं देखते हैं एक चीज है। हाँ, अभी जो मैंने बताया मेरा वॉइस इको हो रहा है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मेरा ही लैपटॉप का। ओके, अभी जो मैंने बताया ये तुम्हारा, देखो मैं शेयर कर देती हूँ बस। अभी जो ये मैंने बताया ना कि तुम्हारा इटरेटेड इनुमरेशन, कोई बता सकता है कि इटरेशन में क्या डिफरेंस है? इनुमरेशन तो तुम लोग कैसे कर रहे हो, बता सकता है? हाँ, नो मैम। मैं बताती हूँ। तुम्हारा इतना देर बाद नो आया ना, मुझे समझ में ना, तुम सो रहे हो कि जगे हुए हो। इटरेटर इनुमरेशन। ओके, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट तुम्हारा है एक कि हमारा इटरेटर स्लो है और इनुमरेशन है फास्ट। इसका रीजन तुम लोग बता सकते हो, क्योंकि ऐसा चीज मैंने पहले भी बोला हुआ है। तो इसका रीजन क्या है ये तुम लोग बता सकते हो। ये थोड़ी देर पहले कौन बता रही थी? वो थ्रेड एंड थ्रेड नॉट सेफ। कौन बोल रही थी थोड़ी देर पहले? मैं देवांजलि ना? हाँ, तो यही रीजन है कि ये तुम्हारा इटरेटर स्लो क्यों है और तुम्हारा इनुमरेशन फास्ट क्यों है, क्योंकि नॉन सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज का मतलब तो पता ही है, तो इसी वजह से ये स्लो एंड फास्ट है। और क्या है? ओके, हाँ, एक और है तुम्हारा जो है सेकेंड है कि ये है तुम्हारा इटरेटर रिमूव ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है जब ये
ट्रैवर्स कर रहा हो, और इनुमरेशन ऐसा नहीं कर सकता। कैन परफॉर्म remove operation while traversing, तो तुम्हारा इनुमरेशन नहीं कर सकता। ये बस यही डिफरेंस है, और तो कुछ है नहीं। ओके, तो और ये भी बता दिया, और क्या कुछ। ओके, एक बेटर आइडिया है, चलो तुम लोगों से मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ। पढ़ के आए हो ना सभी? थोड़ा बहुत। सिर्फ शुभम ने आंसर किया, बाकी सब थोड़ा थोड़ा। एंड पूरा कौन कौन पढ़ के आया है? सुमन एंड अर्को पढ़ के आए हो? क्या मैं क्या बोले मैम? पढ़ के आए हो? क्या मैम? कलेक्शन कलेक्शन है आज तक जितना तक हुआ है मेरा। मैम सोर्स फाइल ही नहीं भेजे थे आप, वो तो कौन सा देखना वाला था। सोर्स फाइल? कोड वो तो मैंने तो वो तुम लोग सुदीप सर से बोल रहे थे ना, सुदीप का तुम भेज दो उनको। हाँ, तुम भेजे नहीं थे शायद पिछला दिन वाला, तुम भेज देना। ओके, अभी भी पहला वाला मतलब सोर्स फाइल है ही तुम लोगों के पास। ओके, एंड सुमन पढ़ के आए हो? नो मैम। मैम अभी तक वो जो सोर्स फाइल बनाया आपने, जो प्रोजेक्ट फाइल बनाया, वो भेज देना एक बार। ठीक है, मैं मेरे पास जितना आज शेयर कर दीजिएगा। हाँ आज वाला हाँ, वो तो मैं भेज दूंगी। ठीक है, तो सुमन तुम पढ़ के नहीं आए हो कुछ भी? मैम लास्ट पहला जो हुआ था वो तो कलेक्शन का वैसे नहीं, मैं था। कलेक्शन का पूछ ही नहीं रही, मैं तो पहला दिन से पूछ रही हूँ। पहले दिन हाँ, पहला दिन से तो हेलो वर्ल्ड पेज से। हाँ, पहला दिन से तो कुछ पहले से। मतलब जानता। ठीक है, चलो फिर सुमन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं मैं क्या पूछूं। रुको, मैं देखती हूँ मैं क्या पूछ सकती हूँ। ऐसे मुझे देखने दो मैं क्या पूछूं। चलो इसी पे स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ सुमन, हम सुपर कीवर्ड क्यों यूज करते हैं? सुपर कीवर्ड उस सुपर मतलब उसका पेरेंट फंक्शन से अगर कोई वैल्यू को लेना हो तो तब सुपर कीवर्ड। सिर्फ वैल्यू मतलब कोई भी डेटा, कोई भी डेटा मतलब इंटीजर या फिर स्ट्रिंग या कोई कांस्टेंट। तुम तो सिर्फ वैल्यू बोल रहे हो और कुछ नहीं ले सकते हम। पेरेंट क्लास का मैम और रेफरेंस ले सकते हैं।
सुपर मेथड भी कीवर्ड दे सकते हैं शायद। इन्वोक करता है पेरेंट क्लास का पेरेंट कंस्ट्रक्टर या मेथड या वेरिएबल। ठीक है, सुमन बच गया, बाकी ने भी आंसर कर दिया। थैंक यू सबको। उन्होंने तुम्हें एक बार बचाया, इसका मतलब ये तो नहीं तुम सच में बच गए। ठीक है, एक बात बताओ, हम जब मेथड ओवरलोडिंग करते राइट, तो हम क्या उसका रिटर्न टाइप को चेंज कर सकते हैं? ये कोई नहीं बताएगा। मेथड ओवरलोडिंग में जैसा रिटर्न टाइप डिक्लेयर करेंगे वैसे ही होगा। मतलब हम चेंज कर सकते हैं उसको? मैं बोल रही हूँ कि हम मेथड ओवरलोडिंग में रिटर्न यस टाइप को मैम। चेंज कर सकते हैं। यस, ओके ओके। और कोई इसका जवाब? और कोई बोलो। हम शायद नहीं कर सकते हैं। शायद का रीजन? नहीं कर सकते। उसमें एम्बिग्यूटी आ जाएगा अगर करेंगे तो। और एम्बिग्यूटी क्यों आएगा? जैसे आप वो क्लास बना रहे हैं, जैसे एक स्टैटिक इंट बना लीजिए, एक डबल बना लीजिए, ठीक है। उसी को जब आप ये अगर इंट वैल्यू डाल रहे हैं और रिटर्न में आपका मतलब डबल भी आएगा ना, तो उसमें तो आपका वो एम्बिग्यूटी शो कर सकता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन जो है, मेथड ओवरलोडिंग में हमारा रिटर्न टाइप का वैसा कोई रोल होता ही नहीं है, वो तो मेथड ओवरराइडिंग में होता है ना। हाँ या ना? हाँ। हाँ, इसी वजह से। ओके ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट मैं किससे पूछूं? ठीक है, नेक्स्ट मैं पूछती हूँ देवांजलि से। अगर हमें एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को बुलाना हो तो हम कैसे कॉल करेंगे उसको? देवांजलि? मैम हाँ बोलो। मैम एक्सटेंड करके फिर कॉल कर सकते हैं। ओके, और कोई? मैम सुपर के थ्रू मैम एक्सेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ओके। और क्या है? और क्या पूछूं? ये सारा तो अच्छा। हाँ, एक चीज बताओ कि आज हमने एग्जाम्पल, ये सबके लिए है, आज हमने सीरियलाइजेबल का एग्जाम्पल किया राइट। तो वो हम जब ऑब्जेक्ट को हम जब उस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइजेबल में, मतलब when we try to make an object serializable, तो हमको क्या उस serializable इंटरफेस का किसी मेथड की जरूरत है?
हेलो राइट मैम, और एक ऑब्जेक्ट बार का तो बोलिए मैम। करना पड़ता है ना मैम, राइट ऑब्जेक्ट और ये रीड ऑब्जेक्ट तो यूज तो कर ही रहे हैं। हाँ, मैं और एक बार क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। सो माय मैम क्वेश्चन इज, राइट ऑब्जेक्ट और रीड ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं ना उसमें हाँ, मेथड। पर मेरा क्वेश्चन, हाँ वो तो कर ही रहे हैं, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि डू वी नीड टू इम्प्लीमेंट एनी मेथड ऑफ सीरियलाइजेबल इंटरफेस टू मेक एन ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेबल? तो वो राइट और रीड ऑब्जेक्ट किन किन के अंडर में आता है शुभम? वो किसका मेथड है वो तो बोलो मैम ना। फाइल का मेथड है, फाइल का है। एग्जैक्टली, तो क्या सीरियलाइज इसका मेथड तो सीरियलाइजेबल नहीं है इंटरफेस का ना। कोई इंटर, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको जरूरत पड़ती है? सीरियलाइज का मेथड पता नहीं मैम। तुम आज का एग्जाम्पल सोचो एक बार, क्या हमको जरूरत पड़ा? नहीं मैम। नहीं, हाँ, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हारा सेम है, हमको जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा। मैम सीरियलाइजेबल और सीरियलाइजेशन, इसमें कोई डिफरेंस है क्या, सेम ही है? और एक बार बोलो, कुछ सुनाई नहीं। मैम सीरियलाइजेबल बोल के कीवर्ड है, और सीरियलाइजेशन जो है वो दोनों ही डिफरेंट चीजें है, और क्या सेम ही है? ओ, तुमको क्या बोले, सीरियलाइजेबल और सीरियलाइजेशन में डिफरेंस है या नहीं? हाँ हाँ मैम। अच्छा, तुम्हारा सीरियलाइजेबल और एक्चुअली सीरियलाइजेबल, और हाँ, एक तुम्हारा डिफरेंस एग्जैक्टली उसको नहीं बोला जाता, पर एक्चुअली तुम्हारा क्या है, सीरियलाइजेबल क्या है, एक मेकर इंटरफेस है, और सीरियलाइजेशन जो है वो उसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, उसको डिफरेंस नहीं बोल सकती मैं, एक सेकंड रुको, उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, मुझे वो टर्म्स याद नहीं आ रहा। डिफरेंस अलग तो नहीं है, पर एक टर्म यूज करते हैं उसके लिए हम, मुझे वो भी याद नहीं आ रहा है। सीरियलाइज का मतलब है तुम्हारा वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और सीरियलाइजेबल क्या है कि एक क्लास होता है हमारा, और उसमें सुपर क्लास होता है जिसमें हम उस इंटरफेस को तुम्हारा इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा कुछ करके। नहीं, वैसा कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम टाइप का चीज है, बट एक्चुअली वो टर्म हम इसलिए यूज करते हैं सीरियलाइज की, सीरियलाइज का मतलब क्या है, तुम्हारा हम ऑब्जेक्ट को वो उसमें कन्वर्ट कर रहे थे ना, तो उसको वो बोलते हैं। और सीरियलाइजेबल क्या है तुम्हारा, एक्चुअली सीरियलाइजेबल यह तुम्हारा, जब हमारा कोई सुपर क्लास में तुम्हारा क्या होता है, अगर हम सीरियलाइजेबल को इंपोर्ट करें तो हमको वो ऑब्जेक्ट हमारा सीरियलाइजेबल हो जाता है, ऐसा कुछ है। तो वो मुझे एक बार ठीक से देख के तुम लोगों को बताना होगा, ऐसा कुछ है, पर डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है। एक डिफरेंस जो होता है, दोनों टर्म अलग होता है, एक तुम्हारा सीरियलाइजेबल होता है और तुम्हारा एक्सटर्नलाइजेबल, ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों अलग चीज है, और ये है जावा में। अच्छा चीज याद दिलाए, रुको स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक जो तुम्हारा डिफरेंस है वो है सीरियलाइजेबल, और है तुम्हारा एक्सटर्नलाइजेबल, ये है। तो चलिए, तुम्हारा क्या है, हाँ, सीरियलाइजेबल में हम सीरियलाइजेशन हम यूज करते हैं टू यूजिंग द मार्कर इंटरफेस, तो इज और तुम्हारा एक्सटर्नलाइजेशन, ये बोला नहीं जाता, एक्सटर्नलाइजेबल, हाँ,
ये क्या करता है, ये टू मेथड को कंटेन करता है। तुम्हारा एक होता है रीड एक्सटर्नल और तुम्हारा है राइट एक्सटर्नल। और क्या है इसमें, और सीरियलाइजेबल का हाँ, एक जो मेन डिफरेंस है वो है, अगर तुम्हारा सुपर क्लास अगर सीरियलाइजेबल ना हो तो इज नॉट, यही मैं बोलने की तक कोशिश करी थी, सीरियल इज नॉट सीरियलाइजेबल। तो क्या है तुम्हारा देन सब क्लास कैन हो सकता है ये सीरियलाइजेबल। हाँ, ये एक होता है। और तुम्हारा ये क्या होता है, एक्सटर्नलाइजेबल में क्या होता है तुम्हारा, हम यहाँ पे कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वी कैन अप्लाई एवरीथिंग। और तो कुछ नहीं होता है। और ये जो दोनों मेथड है ये तुम्हारा ये ओवरराइड करता है। और तो बस ये दोनों डिफरेंस तो मुझे पता है, और भी है बहुत सारा डिफरेंस है इसका। और मुझे नहीं पता, बस यही दोनों डिफरेंस पता है मुझे। तुम लोगों का कुछ क्वेश्चन है? फाइल भेज देती हूँ तुम लोगों का। तुम लोगों का ही कुछ डाउट है तो बोलो। हेलो। हाँ बोलो। कौन सुदीप्ता? हेलो। हाँ सुदीप्ता। ना ना, नाम स्नेहा। ओ हाँ हाँ बोलो। हाँ, सीरियलाइजेशन आईडी क्या है? सीरियलाइजेशन आईडी। हम्म। ओके ओके, मैं बताती हूँ। सीरियलाइजेशन आईडी बोलो तो तुम्हारा ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है। किस टाइप का आइडेंटिफायर? तुम्हारा यूनिक टाइप आइडेंटिफायर, जो क्या करता है जब हम डीसीरियलाइजेशन परफॉर्म करते हैं ना, तब क्या करता है तुम्हारा ये यूनिक जो आईडी है ये तुम्हारा उस क्लास को लोड करने के लिए हेल्प करता है। तो यही है तुम्हारा डीसीरियलाइजेशन, मतलब सीरियलाइजेशन आईडी। ओके। किसी ने स्क्रीन शेयर किया है क्या? ओ शुभम, ओके। हाँ, इसमें हैश मैप नहीं ले रहा है मैम। हैश मैप नहीं ले रहा क्योंकि क्या एरर है? एक बार हैश मैप के ऊपर कंट्रोल स्पेस मारो तो हैश मैप के ऊपर जाके क्लिक करके ये आया क्रिएट क्लास। चेंज टू हैश मैप जावा यूटिल, ये वाला इंपोर्ट करो। चेंज टू हैश मैप जावा यूटिल जो दिखा रहा है, हाँ स्पेलिंग गलत ये था, तो मैप मैप का किए थे। नहीं, तुम्हारा मैप मैप का शायद एम छोटा था यहाँ पे। तो और कोई और कुछ?
और कोई क्वेश्चन? सुपर का कॉन्सेप्ट फिर से एक बार बोल देंगे? और हाँ, मैंने ग्रुप में वो कोड तुम लोगों को भेज दिया है तो और सुपर बता रही हो ना, ठीक है, देखो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो सुपर, हाँ, तो हमारा सुपर क्या करता है? सुपर तुम्हारा ऑब्वियसली एक कीवर्ड है जो क्या करता है, हमारा जो पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको रेफरेंस वेरिएबल को रेफर करने के लिए यूज करता है। तो बेसिकली सुपर कीवर्ड्स इज ए reference variable which is used to refer immediate parent class object, ये एक करता है। और सेकंड क्या करता है, तुम्हारा यहाँ पे रेफर एक वेरिएबल को, सेकंड तुम्हारा क्या है, पेरेंट क्लास के मेथड को, और तुम्हारा क्या करता है, जो मैं क्वेश्चन पूछी थोड़ी देर पहले, तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी, कंस्ट्रक्टर को, तो इनको इन्वोक करना काम है सुपर कीवर्ड का। अब सुपर तुम्हारा दो तरह का हो सकता है, जैसे कि एक तुम्हारा एज ए तुम आर्गुमेंट पास करके भी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को बुला सकते, जो मैंने एक एग्जांपल में दिखाया था। तो तुम उसको एज ए उसमें आर्गुमेंट पास कर भी कॉल कर सकते हो और बिना आर्गुमेंट पास कर भी उसको कॉल कर सकते हो। यही है मेरा सुपर। ओके, ठीक है मैम। और सुपर में कुछ नहीं है। ओके, और कुछ क्वेश्चन? अभी भी तो बहुत टाइम हो रहा है, एक सेकंड रुको, मैं ना पूछ लेती हूँ। तो मैं थोड़ा एक और कुछ क्वेश्चन है? हम ट्रांजिट कीवर्ड जो है, ट्रांजिएंट वेरिएबल है। अच्छा, ट्रांजिएंट हाँ, कीवर्ड भी कीवर्ड है भी ना, एक है है, तो हाँ। उसको हाँ, वो मतलब सीरियलाइजेशन के मतलब अवॉइड करने के लिए ऐसा कुछ यूज होता है, वो क्या है? ओके, ट्रांजिएंट वेरिएबल ना, ठीक है, बताती हम्म हूँ। SI तो ट्रांजिएंट वेरिएबल बेसिकली तुम्हारा किस लिए यूज होता है, टू
इसको हम यूज करते हैं तो यूज अ क्लास एट्रीब्यूट और वेरिएबल्स तो क्या करते हैं टू indicate that serializable process. serializable process में हम यूज करते हैं। अब किस तरह से करते हैं चलो हम देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं इसका। अब हम क्या करेंगे ये हमारा एक क्लास है, सपोज ये हमारा मेन क्लास है। तो हम इसके ऊपर मेन मेथड है, मेरा क्लास है। हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे हम क्लास पे सपोज हम serializable क्लास को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो इंटरफेस पे सॉरी इम्प्लीमेंट्स serializable। ओके तो अब हम क्या करेंगे इसके नीचे हम कुछ वेरिएबल लेंगे। तो int I इक्वल टू 5 और j इक्वल टू 10। ओके हम दोनों वेरिएबल लिए। अब हम क्या लेंगे, ये हमारा क्या वेरिएबल है एक बार बोलो तो। ये int j इक्वल टू 5 int j I इक्वल टू 5 j इक्वल टू 10 किस टाइप का वेरिएबल है ये, मतलब इंटीजर टाइप छोड़ के। जब मैं वेरिएबल पढ़ाई थी तब बोली थी। क्या वेरिएबल है ये? क्या मैम क्वेश्चन एक बार और। हाँ क्वेश्चन और एक बार क्या क्वेश्चन पूछा है और अरे मेरा हाँ मैं पूछ रही हूँ कि ये int I और j किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप छोड़ के। जो वेरिएबल से जावा में कौन सा वाला बाइनरी वेरिएबल। बाइनरी मतलब लोकल वेरिएबल। ओके जो लोकल नो हाँ ये तुक्का पे चला हुआ। ग्लोबल वेरिएबल में ग्लोबल वेरिएबल का डेफिनेशन मतलब मेथड के बाहर उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो मेथड के अंदर से कोई भी मेथड से उसे यूज कर सकते हैं। जावा में कितना तरह का वेरिएबल है वो बोलो तो एक बार। स्टैटिक, और 3 ग्लोबल, लोकल ब्रैकेट और ग्लोबल और इंस्टेंस वेरिएबल। नहीं आप शायद मैम इंस्टेंस वेरिएबल है। तो पूछ रहे हो आप। हाँ इंडिपेंडेंट हेलो वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल वो सब पूछ रहे हो, कंट्रोल वेरिएबल वो सब। नहीं हेलो हाँ मैं पूछ रही। हाँ तुम्हारा इंस्टेंस आवाज आ रहा है। वेरिएबल इंस्टेंस हाँ मैं दो इंस्टेंस होता है और ये होता है आपका लोकल होता है और स्टैटिक होता है ना जावा में, ये तीनों ही तो होता है। हाँ। ओके तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा गया वेरिएबल। अब हम ट्रांजिएंट वेरिएबल लेंगे यूजिंग द ट्रांजिएंट कीवर्ड। तो ट्रांजिएंट फिर इन
और फिर क्या लेंगे आई जे के इक्वल टू 20। ये हमारा ट्रांसिएंट वेरिएबल गया। अब हम क्या करेंगे, उस ट्रांसिएंट वेरिएबल, ओके चलो ये हम एक इंटीजर टाइप दिए हम, और क्या लेते हैं, और एक ट्रांसिएंट वेरिएबल लेते हैं। ट्रांसिएंट, ये ना कॉम्बिनेशन है ट्रांसिएंट का, एक बार देख लो। हाँ, स्टैटिक int, अगर कोई पूछे भी ट्रांसिएंट का कॉम्बिनेशन क्या क्या है तो ये सब बोलना कि हम उसको स्टैटिक के साथ भी यूज कर सकते हैं। 15 और एक है फाइनल, क्योंकि हम फाइनल हर जगह में तो यूज नहीं कर सकते, पर हम ट्रांसिएंट वेरिएबल में यूज कर, मतलब नॉर्मल वेरिएबल में भी कर सकते हैं और ट्रांसिएंट में भी कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है। 20 हो गया, 25 ले लिया। ओके चलो ये हमारा वेरिएबल हो गया। अब है मेरा मेन मेथड। ओके तो हम क्या करेंगे, हमको ऑब्जेक्ट बनाना है ट्रांसिएंट एग्जाम्पल का। तो ट्रांसिएंट एग्जाम्पल फिर t इक्वल टू न्यू ट्रांसिएंट एग्जाम्पल। ओके हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, हम इसको सीरियलाइजेशन प्रोसेस में यूज करेंगे, जो कि स्नेहा ने भी पूछा। ठीक है, तो सीरियलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए हमको पहले जो चाहिए, सेम फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। तो फाइल आउटपुट, सॉरी ये इनपुट है, आउटपुट स्ट्रीम फिर FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। हो गया। अब यहाँ पे एक फाइल नेम देना पड़ेगा, तो फाइल नेम में मैं देती हूँ वेरिएबल डॉट txt। तो ट्राई कैच। ओके ये हो गया। फिर हमारा क्या आएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम देन OOS इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। और यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, FOS। सो FOS मैं इसको सेम में रखूंगी एक सिस्टम में, तो ये वाला डिलीट करना पड़ेगा, बार बार ट्राई कैच करनेगा। ओके ये हो गया। अब मुझे क्या है, इसके बाद हम क्लोज करेंगे। ओके हम सीरियलाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो ओके तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज होगा। हमको एक राइट ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो राइट ऑब्जेक्ट, हाँ राइट ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, यहाँ पे मुझे ये ऑब्जेक्ट नेम पास करना है, नहीं टी पास करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम। हम यहाँ पे दूसरे क्लास में जहाँ पे सीरियलाइजेशन इम्प्लीमेंट किए उसी से कर रहे हैं ना, इसीलिए। ओके तो ये मेरा गया, ये है सीरियलाइजेशन प्रोसेस मेरा। ठीक है तो चलो अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या हुआ है हमारा। तो ठीक है यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, देखते हैं। हो गया मेरा वेरिएबल डॉट टीएक्सटी क्रिएट। तो ये है मेरा सीरियलाइजेशन। अब इसको मैं डीसीरियलाइजेशन में करूँ तो उसके लिए ओके ये है मेरा मेन मेथड का, मतलब इसके बाद होगा। ओके ये मेरा ट्राई कैच का खत्म हुआ। ओके इसके बाद तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा तुम्हारा फाइल इनपुट स्ट्रीम, जैसे कि हम उसको रीड करते हैं। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू फिर न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, वेरिएबल डॉट टीएक्सटी। तो वेरिएबल डॉट टीएक्सटी, अब ट्राई कैच बोलेगा फिर से, तो ट्राई कैच लगा दिया। ओके अब फाइल इनपुट के बाद होगा हमारा ऑब्जेक्ट इनपुट।
तो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम फिर OIS इक्वल टू न्यू देन ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा FIS को पास। सो FIS यहाँ पर भी सेम X16 में देंगे मैं। ओके हाँ ये मेरा गया इतना तक। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। तो रीड करने के लिए मुझे ये क्लास का और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मेरा क्लास का नाम क्या है, ट्रांजिएंट एग्जाम्पल। सो ट्रांजिएंट एग्जाम्पल फिर मैं कुछ नाम देती हूँ लाइक फाइल इक्वल टू, फाइल रीड दे देती हूँ, बेस्ट होगा अंडरस्टैंडिंग में। फाइल रीड फिर क्या होगा OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट। तो रीड ऑब्जेक्ट, हाँ रीड ऑब्जेक्ट मेरा हो गया। अब क्या बोलेगा, कास्टिंग करने बोलेगा शायद। हाँ कास्टिंग कर दी मैं। अब क्या हुआ, एरर। ओके एक्सेप्शन का है, ऐड में इसमें कर देती हूँ। हाँ हो गया मेरा। तो मैंने इसको रीड कर लिया। अब मुझे प्रिंट भी तो करना है ना रीड करने के बाद इसको। तो प्रिंट में मुझे लिखना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे बेसिकली मेरा जो txt फाइल है उसमें क्या है, सारे वेरिएबल्स है ना ट्रांजिएंट है। तो मुझे वेरिएबल्स का प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट आई को प्रिंट करवाती हूँ। तो प्लस यहाँ पे क्या होगा, फाइल रीड, मैं सारे वेरिएबल को ऐसे प्रिंट करा देती हूँ। तो फाइल रीड डॉट ये रहा आई, इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं। कटिंग में इजी था, सिर्फ ऑब्जेक्ट में पास करता हूँ। इतना हार्डवेयर वेरिएबल है मेरा, आई जे जे है, फिर क्या है के है, सॉरी के है और ए बी। ओके यहाँ पे आता है मेरा ए और बी। ओके मेरा हो गया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। तो जावा एप्लीकेशन, तो मेरा सारा वेरिएबल रीड हो गया और सारा आई आई लिखा हुआ है। तो आई जे के ए बी हो गया मेरा सारा वेरिएबल रीड। तो यही है, हम इसी तरह से सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन में ये ट्रांजिएंट वेरिएबल यूज करते हैं। ओके ट्रांजिएंट कीवर्ड का। ओके और ये है दोनों कॉम्बिनेशन तीसरा वाला ट्रांजिएंट का। गलत आ रहा है मैम। तीसरा वाला आप वैल्यू 25 तो है। 20 ओके जीरो दिखा रहा है। ओके मेरा ट्रांजिएंट, हाँ हाँ के का 0 आ रहा है। एक सेकंड, मेरा फाइल रीड आपको मैं पहले ये चेंज कर देती हूँ वरना मुझे ही प्रॉब्लम हो रहा है। जे ओके तो ये वाला 0 तो नहीं आना चाहिए था, 0 मैम आएगा। ट्रांजिट तो आपका रीड ही नहीं लेता है ना, ट्रांजिट से तो आपका सीरियलाइज ही नहीं होता है। यस यस, क्योंकि ये मेरा क्या है दूसरे कॉम्बिनेशन स्टैटिक के है। साथ है ना, इसलिए ले लिया। सिर्फ यस मैम। ट्रांजिएंट का ये 0 ही लेगा, तुम चाहे इसमें जितना ही वैल्यू इंपोर्ट करो। यस एग्जैक्टली। हाँ तो ये है मेरा ट्रांजिएंट वेरिएबल और इसको हम इसी तरह से यूज करते हैं, मतलब वेरिएबल कीवर्ड और इसका दोनों कॉम्बिनेशन है। हम इसको स्टैटिक के साथ भी कर सकते हैं, फाइनल के साथ भी कर सकते हैं। ओके सो क्लियर। ओके स्नेहा क्लियर हुआ? स्नेहा तुम हो या सो गई? म्यूट करके वो सो गई। अच्छा तो ये गया मेरा ट्रांजिएंट कीवर्ड। ओके ओके और कोई क्वेश्चन? मेरा आवाज आ रहा है अब? और हाँ मुझे लगा तुम सो गई। ओ नहीं नहीं, मेरा ना म्यूट था, हमको मतलब याद ही नहीं था। हम तो बोल हाँ रहे ठीक है, फिर हाँ ये ट्रांजिएंट वाला क्लियर है। हाँ। अच्छा ये कहाँ पे यूज होता है, मतलब रियल लाइफ में ऐसे, मतलब जहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसे? सच बोलो तो मैं ट्रांजिएंट वेरिएबल मेरा वेब एप्लीकेशन में कहीं यूज होता नहीं है, मतलब अभी तक। क्योंकि देखो वहां पे क्या है, एक तुम अगर वेब एप्लीकेशन को सोचो तो वहां पे एक्चुअली में वेरिएबल को लेकर तो कोई काम होता नहीं है ना। सारा तुम्हारा होता है क्या, नेम रजिस्टर, मतलब नेम ईमेल ईमेल ये सब लेकर ना, ये वेरिएबल्स का यूज नहीं होते वेब एप्लीकेशन में तुम्हारा। तो मैं देखती हूँ एंड्रॉइड में भी यूज होता है कि नहीं।
ओके वेरिएबल यूजिंग एंड्रॉइड, रुको मुझे देखना दो। ये भाई दिखा नहीं रहा है कि एंड्रॉइड में कहाँ यूज होता है या नहीं। बेसिकली तुम अगर अगर तुमको अपने एप्लीकेशन में कोई सीरियलाइजेशन का प्रोसेस करना है तभी तुम इसको यूज कर सकते हो, अगर करना है तो। ओके ओके, और कोई क्वेश्चन? और कुछ अगर देखना है तो बोलो। अभी 10 मिनट है। और कुछ क्वेश्चन नहीं है फिर डीसीरियलाइजेशन में क्या होता है? ये जो हम इसको तुम्हारा इसमें राइट कर रहे हैं उसी को तो डीसीरियलाइजेशन में रीड कर रहे हैं ना यहाँ पे इसको। और हाँ 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 ठीक है। ठीक है, फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं है तो। ओके 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 मैम कल कौन सा टॉपिक होगा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का तो डायरेक्ट जेडीबीसी और तो कुछ है लोकल सर बोले कि जेएसपी सबमिट करना। मैम फाइनली ये सब बता देते ना एक बार। ओके अभी तो 10 मिनट है, हम कल बता देते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक। हाँ, मैं फाइनली फाइनलाइज जो सारे मेथड्स हैं वो बता दूंगी। ठीक है ओके मैम नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो गुड बाय। ओके मैम।